अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अब इस चीज़ को समझने से पहले हम एक रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, क्या होती है, टेंजिबल होती है, फिज़िकल है, जिसको हम टच कर सकते हैं। इसी तरह जो सोल होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, यानी जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, लाइफ बनती है। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है दो कंपोनेंट्स का। कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के बारे में आपको पता होगा कि वो क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, यानी फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये तमाम आपके क्या हैं, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके इंटेंजिबल होते हैं, जैसे आपकी विंडोज़ हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपकी विंडोज़ हैं। अब अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर तो हो लेकिन विंडोज़ ना हो तो कंप्यूटर का कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारे पास कंप्यूटर बनता है। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स टू फंक्शनल कंप्यूटर, यानी जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक फंक्शनल कंप्यूटर बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि वाई दे वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ क्यों काम करते हैं, यानी अलग अलग भी तो हो सकते हैं, अगर एक चीज़ हो एक चीज़ ना हो तो ये दोनों एक साथ काम क्यों करते हैं। टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमारी कोई सिंपल कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क भी हम इससे परफॉर्म कराते हैं। एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क, यानी हम इससे मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर किस तरह काम करते हैं। अब कंप्यूटर क्या है, हमारे पास एक डिजिटल मशीन है। जहाँ पे डिजिटल की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम 0 और 1 की बात कर रहे होते हैं। अब ये किस पे काम करता है, डिजिट्स पे काम करता है, यानी बाइनरी डेटा का यूज़ करते हुए ये क्या करते हैं, काम करते हैं। बाइनरी डेटा क्या होता है, हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अब सबको पता है कि कंप्यूटर से वो ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिक जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने कंप्यूटर को क्या दिया अपनी, क्योंकि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझते, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, तो हमने अपनी लैंग्वेज में क्या किया, कंप्यूटर को एक प्रोग्राम लिख के दिया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है, अब क्या होता है, हमने अपनी लैंग्वेज में तो प्रोग्राम लिख दिया है, अब क्या करेंगे, उसको हमने मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर का। अब ट्रांसलेटर जो है हमारे पास कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है। आपको दोनों का डिफरेंस पता होगा कि कंपाइलर क्या होता है, वो एक साथ पूरे कोड को क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है, यानी पहले एक लाइन को करेगा, फिर उसके बाद वो जब कन्वर्ट हो जाएगी फिर नेक्स्ट लाइन करेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, जो हमारा सोर्स कोड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में। इसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। अब हमारा क्या है कि जो हमारे पास बाइनरी डेटा आ गया है, अब इसको क्या करेगा, मेमोरी के अंदर पहले क्या करेगा, स्टोर करेगा, यानी बाइनरी डेटा गेट स्टोर्ड इन मेमोरी। कहाँ पे जाएगा, मेमोरी के अंदर। फिर क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, उस पर उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी जो भी हम उसको सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए सीपीयू क्या करेगा, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। वो ALU अरिथमेटिक भी हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल क्या हो सकते हैं, एंड, आर, नॉट, और दूसरे कंडीशनल लूप्स वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे ही आपका ये सारे ऑपरेशंस ऊपर परफॉर्म हो जाएंगे तो आपकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब कंप्यूटर ने तो अपनी लैंग्वेज में उसको सारा प्रोसेस कर दिया, अब हमें तो उसको समझना है ना, तो उसके लिए वो क्या करेगा, दोबारा से किस में कन्वर्ट होगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। और जैसे ही वो दोबारा हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो डिस्प्ले रिज़ल्ट होगा वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आउटपुट डिवाइसेस पे।